दहेज एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही हमारी रूह कांपनी चाहिए, लेकिन अफसोस आज भी ये हमारे समाज में जिंदा है। शादी जिसे रिश्ता कहा जाता है, जहां प्यार होना चाहिए, जहां भरोसा और सम्मान होना चाहिए, लेकिन उसी शादी को हमने बना दिया है सौदे की मंडी। बेटे की शादी अब एक अवसर है कमाने का, वसूलने का, दिखावे का। दहेज दरअसल पैसों की मांग नहीं है, ये औरत की सांसों की कीमत लगाने का अपराध है। हर साल हजारों बेटियां इस जहर की वजह से अपनी जान गंवाती हैं। कहीं उन्हें पीटकर मारा जाता है, कहीं ताने मार मार के, और कहीं जिंदा जला दिया जाता है। ग्रेटर नोएडा की निकी भाती भी उन्हीं में से एक थी। 28 साल की एक औरत जिसने सिर्फ इज्जत और प्यार चाहा, लेकिन उसे मिली बेइज्जती और मौत। जिसे मिट्टी का तेल डालकर उसके ही मासूम बच्चे के सामने उसे तड़पा तड़पा कर मार दिया गया। किस लिए? सिर्फ चंद रुपयों के लिए। वो जल रही थी, चीख रही थी, जान की भीख मांग रही थी, मगर पैसों के लिए अंधे हो चुके लोगों ने उसकी एक न सुनी। सोचो उस बच्चे के बारे में जिसे माँ की लोरी याद रहनी चाहिए थी, अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी याद होगी माँ की चीखें और जलता हुआ जिस्म। निकी चली गई, लेकिन उसकी चीख अब भी गूंज रही है इस सवाल के साथ, क्या हमारी बेटियों की जिंदगी हमेशा ऐसे ही लालच के तराजू में तोली जाएगी? आज भी हमारे समाज में दहेज जिंदा है। आज भी बेटे की शादी को कमाई का सौदा समझा जाता है। आज भी माँ बाप अपनी औकात से ऊपर जाकर सब कुछ लुटा देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बेटी सुरक्षित नहीं रहती। दहेज की आग सिर्फ बहू को नहीं जलाती, वो पूरे समाज की इंसानियत को राख बना देती है। तो डीप फ्यूजी बस यही सवाल करता है, आखिर कब तक बेटियां जलेंगी? कब तक माँ बाप कर्ज में डूबते रहेंगे? कब तक औरत की इज्जत पैसों में तौली जाएगी? हमारे देश में कानून भी हैं, सजाएं भी लिखी हैं, लेकिन फिर भी लोग क्यों नहीं डरते? डर नहीं है क्योंकि उन्हें सिस्टम को बाईपास करना आता है। डर नहीं है क्योंकि उन्हें पता है पैसों और राजनीति से कैसे केस पलट दिए जाते हैं। डर नहीं है क्योंकि उन्हें मालूम है कि समाज चुप रह जाएगा, गवाह पीछे हट जाएंगे और इंसाफ सालों अदालतों में भटकता रहेगा। जब तक ये चुप्पी और ये बेबसी टूटेगी नहीं, तब तक दहेज की आग और निकी भाती जैसी चीखें बार बार गूंजती रहेंगी।